चीन के साथ ताअत्तुल, कांग्रेस और बीजेपी में लफ्जी जंग। चीन के साथ लद्दाख की सरहद पर ताअत्तुल से निपटने में हुकूमत के रवैये पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है। अपोजिशन पार्टी के लीडर मनमोहन सिंह ने कहा कि गलत मालूमात फैसला कुन क़यादत का मुतबादिल नहीं है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा कि वो अपने अल्फाज की पेचीदगी के बारे में मोहतात रहें। इस पर बसरे इख्तिदार पार्टी ने जवाबी वार करते हुए मनमोहन सिंह के अल्फाज पर एतराज किया और कहा कि उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर अराजी चीन के हवाले कर दी। लद्दाख के ताअत्तुल पर पहली मर्तबा बात करते हुए साबिक वजीर आजम ने अपने पेशरो से ख्वाहिश की कि वो सिपाहियों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएं जिन्होंने मुल्क की हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान की हैं। उनके साथ कोई भी कमी अवाम के एतमाद को एक तारीखी धोखे के मुतरादिफ होगी। हुकूमत के फैसले और कार्रवाई के मुस्तकबिल की नस्ल पर संगीन नतायज मुरतब हो सकते हैं। चीन गलवान वादी के बशमूल हिंदुस्तान के कई इलाकों पर गैर कानूनी दावे कर रहा है। अप्रैल 2020 से अब तक कई मर्तबा दरअंदाजी कर चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती इजलास में कहा था कि किसी ने हिंदुस्तान की सरहद में दरअंदाजी नहीं की और न ही किसी ने हमारी चौकियों पर कब्जा किया। मनमोहन सिंह के तनकीदी रिमार्क्स का जवाब देते हुए बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा कि सीनियर कांग्रेस लीडर और उनकी पार्टी के कायदीन मुसलसल फौज की तौहीन करते आ रहे हैं और कहा कि क्या वो कौमी इत्तेहाद के हकीकी मानों से वाकिफ हैं, खास तौर पर बहरान के ऐसे वक्त में। नड्डा ने कहा कि जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की गई उस वक्त भी कांग्रेस ने एतराज किया था। फ्रांस में जंगजुओं के बच्चे वतन वापस। फ्रांसीसी हुकूमत ने इंकशाफ किया कि उसने शाम के एक पनाह गजी कैंप से ऐसे 10 फ्रांसीसी बच्चे मुल्क वापस बुला लिए हैं जिनके वालिदैन शाम में जहाद में बतौर जंगजू शामिल रहे हैं। मार्च 2019 में दाइश के शाम के अड्डे से बेदखल होने के बाद से फ्रांसीसी बच्चों की वतन वापसी का ये ताज़ा वाकया है। वजारत खारिजा के एक बयान के मुताबिक पेरिस ने 10 फ्रांसीसी नाबालिगों, यतीमों या इंसानियत सोज सूरत हाल का शिकार होने वालों की वतन वापसी को मुमकिन बनाया है जो शाम के शुमाल मशरिक में कैंपों में थे। इन बच्चों को अदालती हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। उनका मुकम्मल तिब्बी इलाज किया जा रहा है और उन्हें ज़रूरी माशरती खदमात फराहम की गई हैं। वजारत ने ताहम इन बच्चों के वालिदैन से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम नहीं की। इस तरह फ्रांस ने ताहाल जंग ज़दा मुल्क से 28 बच्चों को वतन वापस बुला लिया है। टेस्टिंग का अमल सुस्त क्यों किया गया? ट्रंप अवाम को जवाब दें। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अवाम को इस बात का जवाब चाहिए आखिर केस कम दिखाने के लिए टेस्टिंग का अमल सुस्त क्यों किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ओहदेदारों को हुक्म दिया था कि टेस्ट सुस्त रफ्तारी से किए जाएं ताकि कम केस सामने आए। पेलोसी के मुताबिक ट्रंप अखलाकी तौर पर ठीक नहीं और न वो अपनी दानिश के लिहाज से इस बात के अहल हैं कि मुल्क की क़यादत कर सकें। पेलोसी के मुताबिक कोरोना वबा को फैलने से रोकने का तरीका टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट है। लोग जानना चाहते हैं कि टेस्ट की तादाद कम करने के लिए आखिर क्यों कहा गया, जबकि माहिरीन तजवीज़ कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। पेलोसी ने कहा कि कोरोना टास्क फोर्स के हुक्काम को आइंदा हफ्ते कमेटी के सामने पेशी पर इस बारे में जवाब देना होगा। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने कहा था कि जितने ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे उतने ज्यादा केस सामने आएंगे। इसीलिए उन्होंने इंतजामिया से कहा कि मेहरबानी करके टेस्ट करने का अमल ही सुस्त कर दें।
मकतूब रियाद मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। ममलिकत सऊदी अरब में पिछले 2 रोज से कर्फ्यू समेत तमाम पाबंदियां खत्म होने के बाद अवाम की नक्लो हरकत में इजाफा हुआ। सड़कों और बाजारों में रौनकें लौट आईं, लेकिन इस आज़ादी से लोग मुसलसल फ़ायदा उसी वक्त उठा सकते हैं जब वो तिब्बी पाबंदियों पर हस्बे साबिक अमल पैरा रहें। इस सिलसिले में सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने इत्मीनान दिलाया है कि आने वाले दिनों के दौरान नए कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद कम होगी। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वबा में इजाफे की शरह कई मरहलों से गुजर रही है। इब्तिदा में वबा लगने की शरह ज्यादा थी, फिर इसमें गिरावट आई, जबकि जून के शुरू में एक बार फिर मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। जब हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की गई तो मुतासरीन की तादाद कम हो गई। दरमियान में बेपरवाही का मुजाहरा किया गया तो मुतासरीन की तादाद फिर बढ़ गई। उन्होंने तंबीह की कि जब भी माशरे में हिफाजती तदाबीर की पाबंदी कम होगी, मुतासरीन की तादाद में इजाफा होगा। माशरा जितना ज्यादा हिफाजती जवाबित की पाबंदी करेगा, उतना ही ज्यादा वायरस सिमटता चला जाएगा। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए हुकूमत ने आगही मुहिम भी चलाई, लेकिन इसके बावजूद एहतियाती तदाबीर न इख्तियार करने पर भारी जुर्मानों और सजाओं का ऐलान भी किया गया। इस सिलसिले में सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान तल्लाल अल शलहूब ने कहा कि हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए मुकर्रर सजाओं के ज़िम्न में ये बात वाज़ेह है कि खिलाफ वर्जी करने वाले तारिकीन वतन की बेदखली असली सजा पर अमल दरामद के बाद शुरू होगी। मसलन अगर किसी खिलाफ वर्जी की सजा में कैद शामिल हो तो ऐसी सूरत में पहले तारिके वतन को कैद की सजा दी जाएगी। कैद की सजा की शुरुआत अभी नहीं हुई, बल्कि कोरोना वबा खत्म होने के बाद जेल भेजा जाएगा और जब वो कैद की सजा मुकम्मल कर लेगा तब उसे ममलिकत से बेदखल किया जाएगा, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की रियासत दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद शहर में मुतासरीन की बड़ी तादाद को देखकर लगता है कि यहाँ भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वालों पर भी सजाओं को मजीद सख्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी नादानी की वजह से खुद को तो खतरे में डाल रहे हैं और अपने मुतालिकीन और अतराफ व अकनाफ में रहने वालों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब रियाज रहीम को समाअत फरमाएं। एक गज़ल मुलाहजा करें। मतला है, मकां से लामकां होते हुए भी, मकां से लामकां होते हुए भी, कहाँ हम हैं कहाँ होते हुए भी, मकां से लामकां होते हुए भी, कहाँ हम हैं कहाँ होते हुए भी। शेर देखिएगा, बहुत कुछ अब भी बाकी है ज़मीं पर, बहुत कुछ अब भी बाकी है ज़मीं पर, बहुत कुछ रायगा होते हुए भी, बहुत कुछ अब भी बाकी है ज़मीं पर, बहुत कुछ रायगा होते हुए भी, सिरे से हम ही गायब हो गए हैं, सिरे से हम ही गायब हो गए हैं, सभी के दरमियाँ होते हुए भी, सिरे से हम ही गायब हो गए हैं, सिरे से हम ही गायब हो गए हैं, सभी के दरमियाँ होते हुए भी। और शेर देखिएगा कि भंवर की समत बढ़ती जा रही है, भंवर की समत बढ़ती जा रही है, ये कश्ती बादबां होते हुए भी, भंवर की समत बढ़ती जा रही है, ये कश्ती बादबां होते हुए भी, बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, मुकम्मल दास्तां होते हुए भी, बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, मुकम्मल दास्तां होते हुए भी। बहुत घाटे में है उर्दू ज़बान क्यों,
بہت گھاٹے میں ہے اردو زباں کیوں، بہت گھاٹے میں ہے اردو زباں کیوں، محبت کی زباں ہوتے ہوئے بھی، بہت گھاٹے میں ہے اردو زباں کیوں، محبت کی زباں ہوتے ہوئے بھی۔